हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास एक गुलाब का पौधा है और ये मैं बताऊँ तो मैं ये ख़रीद कर लेकर आई हूँ नर्सरी से। जब मैं उधर से क्रॉस कर रही थी तो मुझे ये पौधा मिल गया, तो मैं सोची कि ले ही लेती हूँ। और जब हम नर्सरी के पास से गुजरे और पौधा ना लिए तो हो ही नहीं सकता है, तो मुझे मौका मिला। और मेरे पास इस कलर का पौधा था भी नहीं, और देखिए इसमें बहुत सुंदर से कलर के मतलब फूल आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ले ली। और ये मुझे करीब 150 में एक पौधा मिला है, तो मैं इसे लेकर आई और 1 सप्ताह तक इसी तरह रख दी थी। और ये देखिए दोस्तों, 1 सप्ताह हो गया है, तब मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो नर्सरी से जब भी कोई पौधा लाए तो उसे 1 सप्ताह अपने ही गार्डन में रहने दें और उसके बाद ही उसे रिपोर्ट करें, तभी आपका पौधा ठीक से चलेगा। और लाते ही अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो कभी कभी पौधे मर भी जाते हैं, तो इसलिए कभी भी पौधा लाकर तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करें। और देखिए दोस्तों, हमने पौधे निकाल लिया और पैकेट को मैं कट कर दी थी, इसलिए कट कर दी थी कि ये शायद आसानी से नहीं निकल रहे थे, इसलिए मैं कट कर दी। और देखिए कट की हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, हर समय हमें रिपोर्टिंग तो करनी रहती है, क्योंकि हम लोग पौधे हमेशा लाते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को रिपोर्ट करना रहता है। लेकिन हम लोगों को अब गर्मी है तो गर्मी में अलग तरह से रिपोर्ट करना है, और ठंड में अलग तरह से रिपोर्ट करना होता है, और बरसात में अलग तरह से। तो इसीलिए अगर हम लोग इस तरीके से अपनाते हैं तो हमारे पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए अभी जैसे मैं पौधे ले आई हूँ, और अगर इसकी जड़ें पूरी तरह से खाली कर देती हूँ तो फिर ये शायद नहीं भी बचेगा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आजकल हो चुका है। तो इसीलिए गर्मियों में जब रिपोर्ट करें तो इसी तरह से हल्की हल्की मिट्टी हटाएं, जैसे मैं हटा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी भी ना हटाएं और बहुत ज़्यादा पौधे की छेड़छाड़ ना करें। और पूरे मिट्टी में भी मैं नहीं लगाती हूँ, कभी भी मैं हटा ही देती हूँ। और ये नहीं कि सर्वाइव नहीं करता है, कर ही जाता है, लेकिन थोड़ी सी भी जड़ में अगर मिट्टी लगी रह जाती है तो फिर हमारा पौधा बच ही जाता है। तो चलिए मैं आगे भी बताऊंगी इसके तरीके कि और कौन सा तरीका इसे बचाने का। अभी मैं धीरे धीरे इसके मिट्टी जितना निकल सकेगा उतना निकाल रही हूँ। इसे पानी में भी डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन शायद फिर पूरी ही मिट्टी निकल जाए, इसलिए मैं पूरी मिट्टी नहीं निकालना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा पौधा कुछ इस तरह से हो गया है। और ये मिट्टी को भी फेंकना नहीं है दोस्तों, इसे अच्छे से सुखा लीजिए और इसकी चूर बनाकर और इसमें खाद वगैरह डालकर इसे दोबारा पौधे लगा सकते हैं। हालांकि ये बहुत सख्त मिट्टी है, लेकिन अगर इसमें राई सक्स अच्छे से मिलाएंगे और खाद तो ये हल्की हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इस गमले में इसे लगाऊंगी, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें खाद वगैरह नहीं डाला हुआ। और अभी मैं क्या क्या खाद डालूंगी वो भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए गमले में नीचे होल बना हुआ है, बिना होल का कभी भी ना लगाएं पौधे, नहीं तो गमले में पानी रुकेगा और पौधे ख़राब होंगे। इसीलिए जब भी लगाएं तो गमले में होल होना ज़रूरी है। और जो भी बड़ी चीज़ें हैं या मोटी चीज़ें हैं उसे नीचे डाल दीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए लकड़ी का टुकड़ा भी थोड़ा सा था, उसे भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये भी धीरे धीरे नीचे से डिकम्पोज ही हो जाते हैं, इसलिए इस तरह से नीचे थोड़े से डालें। और क्योंकि मैं बहुत बड़ा गमला नहीं ली हूँ, इसीलिए इसमें मैं किचन वेस्ट वगैरह नहीं डाल रही हूँ। और ये मेरा पहला पौधा है जो मैं लाई हूँ इस कलर का, तो इसीलिए मैं उससे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लूँगी, इसी तरह लगाऊँगी। और देखिए ये खाद है, तो खाद भी मैं 30% ही डालूँगी। जैसे मेरी मिट्टी है तो उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, इतना काफ़ी होता है। उसके बाद और भी आगे चीज़ें मिलाऊंगी। और वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा खाद होता है, ठंडी खाद भी होती है ये। और ये देखिए ये है बोन मील पाउडर, तो बोन मील पाउडर ज़रूर ही डालें, क्योंकि कोई भी पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें दोस्तों कैल्शियम ही सिर्फ नहीं होता, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है, इसीलिए बोन मील पाउडर ज़रूर डालिए। अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। और ये देखिए ये मैं नीम खली पाउडर डाल रही हूँ, तो ये भी फंगीसाइड का भी काम करता है और पौधे के लिए भी अच्छा होता है। देखिए मैं थोड़ा सा राख भी डाल रही हूँ, तो मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, तो इसीलिए मैं राख भी डालती हूँ और हल्दी भी डालती हूँ। लेकिन अभी हल्दी मैं नहीं डाली हूँ, जब मैं डालूँगी तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सभी को अच्छे से मिला देना। और इस समय दोस्तों कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा संभल कर ही डालें, क्योंकि बहुत गर्मी है। ऐसे तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी मिट्टी को मिला लिया है और इसमें गमले में डाल दे रही हूँ।
तो बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि हमारे पौधे में मिट्टी भी लगी हुई है। तो देखिए इतना सारा भर दिया। और देखिए ये ग्राफ्टेड पौधा है, तो इस जहाँ से ग्राफ्टिंग होता है ना उसके ऊपर तक मिट्टी नहीं डालना चाहिए। जहाँ तक मैं दिखा रही हूँ बस उसके ऊपर ही, मतलब साइड से ही मिट्टी डाले, ऊपर तक ना भरे। और अगर वहाँ पर से कोई ब्रांच भी निकलती है दोस्तों तो उसे नहीं रहने देना चाहिए। तो देखिए हमने इस तरह से लगा लिया है और अब इसमें अच्छे से पानी डाल देना है क्योंकि गर्मी है। और पानी डालने के बाद भी दोस्तों अभी धूप है तो इसीलिए इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखें और थोड़ा सा पौधे को नहला भी दें। नहलाने से क्या होगा ना, पत्ते भी थोड़े से अच्छे हो जाएंगे और थोड़ा नमी भी बनी रहेगी पत्तों में, तो पौधे ख़राब नहीं होंगे। और अभी कोई भी पौधा है तो उसे थोड़ा सा सप्ताह में 2-3 दिन नहला ही देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो अक्सर अब पानी डाल देती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए। लेकिन अगर कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से रखें क्योंकि नहीं करें। और देखिए दोस्तों अगर चाहें आप तो इसके फूल को हटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटा रही हूँ क्योंकि 2-4 दिन में तो ये ख़राब ही हो जाएंगे। तो जब ये ख़राब होंगे तो मैं इसके सारे फूल को हटा दूँगी। कम से कम 4 दिन तो ये खिले रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं लगा ली हूँ और हो गया। और अब इसे मैं शेड में रख दूँगी। और देखिए दोस्तों ये मुझे लग रहा है 4 दिन हो चुका है पौधे का। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। तो चूँकि उस दिन मैं डालना भूल गई थी, भूल तो नहीं गई थी, मेरे पास था नहीं उसमें से मैं नहीं डाली थी। तो अभी इस समय मैं हल्दी भी डालूँगी और फूलों को कट भी करूँगी। तो पहले हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है, इस तरह से हल्की सी गुड़ाई करना है क्योंकि आज ही कल तो पौधा लगाया है। लेकिन फिर भी देखिए 4 दिन में ही मिट्टी इस तरह से क्या बोले थोड़ा सा सख्त हो जाती है। तो इस तरह गुड़ाई कर देना है हल्का सा। तो देखिए मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ और उसके बाद इसमें हमें थोड़ी थोड़ी हल्दी डालना है। तो हल्दी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो इससे भी कोई भी बीमारी लगने वाली हो पौधे को तो नहीं लगती, या मरने वाला पौधा भी इससे ठीक हो जाता है। तो इसे ज़रूर आप डालिए। और इसमें एंटी फंगल गुण भी होते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए पौधे को ख़राब होने से बचाता है। तो इसीलिए आधा चम्मच या तो रिपोर्टिंग करते हुए भी डाल दीजिए या बाद में भी इस तरह मिट्टी मिलाकर पानी में डाल देंगे तो ये मिक्स हो जाता है। मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ कि कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, भूल जाते हैं कि हल्दी नहीं डाली तो कैसे डालें, तो इसलिए हम लोग बाद में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमने इस तरह से डाल दिया और पानी भी डाल दिया है। और अब इसके सारे फूल मैं कट कर दूँगी क्योंकि अब ये ख़राबी होने वाले हैं, तो इसलिए इसे कट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पौधा घना होगा और हेल्दी भी होगा, और जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है इन फूलों में वो पौधे का नहीं होगा, तो पौधे अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो इसीलिए सारे फूलों को देखिए, थोड़ा सा वीडियो उल्टा भी हो गया है मेरा, तो इसलिए इस तरह से कट कर देना है। तो ये हो गया। और अब मैं आप लोगों को अपडेट भी दूँगी दोस्तों कि हमारा पौधा करीब 10 दिन के बाद कैसा हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे को कट कर दिया है। और अब देखिए दोस्तों करीब 10 दिन हो गया रिपोर्ट किए हुए, और देखिए नए नए ब्रांच भी आ रहे हैं, लेकिन कली अभी किसी में भी नहीं बनी हुई है, सिर्फ ब्रांच ही निकल रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कब तक इसमें कली बनेगी। और जो भी इस तरह के पौधे निकले उसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर पौधे ख़राब होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।